हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे एक एटम अपना ऑक्टेट या अपने आप को स्टेबल बनाता है। हमने एग्जांपल लिया था क्लोरीन। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जो कि KLMN शेल में उनके इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं, जिसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, M शेल में, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में जो होता है वो लास्ट शेल होती है, जिसके कारण उसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो बच्चों, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी एम शेल है उसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो पाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है और जो क्लोरीन होता है वो अपने आप को अपना ऑक्टेट या अपने आप को स्टेबल नहीं बना पाता है। तो बच्चों, क्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है किसी दूसरे एटम से के साथ। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड गेट्स स्टेबल। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब कोई एटम, जब एक या एक से अधिक एटम अपने आप को स्टेबल या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं हमारे पास एक एटम है क्लोरीन, दूसरा एटम है हाइड्रोजन। ये हमारा है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। जो हमारी ये शेल है के शेल में हमने पढ़ रखा है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, और हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है जिसका नाम है एल शेल, इस शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो टोटली हमने के और एल शेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया है। अब हमारी लास्ट शेल है जो है एम शेल, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लोरीन एटम में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो हम क्या करते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं भाई, हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमने पढ़ रखा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। अब एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका मतलब क्या कि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN, तो हमको पता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्योंकि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो के शेल में क्या होता है कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अब हाइड्रोजन को भी अपने आप को स्टेबल या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और हमारा जो क्लोरीन था उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो बच्चों, क्या होगा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस के जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तब क्या होगा कि जो क्लोरीन है उसका भी ऑक्टेट पूरा, वो भी स्टेबल, और हाइड्रोजन जो है वो भी स्टेबल, उसका भी ऑक्टेट पूरा। तो बच्चों, एक बार हम काउंट करेंगे कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है क्लोरीन की, क्या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी के शेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्या हुआ कि जो के क्लोरीन है उसकी एल शेल में क्या हो रहा है, एम शेल में क्या हो रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। किसकी बदौलत? हाइड्रोजन की बदौलत। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी सामने से आकर के अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन का हम देख लें तो 1 और 2 हमने पढ़ रखा है भाई, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आप को स्टेबल या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। 1 और 2 हाइड्रोजन जो है उसकी भी शेल में, के शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से, इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्लोरीन और जो हाइड्रोजन एटम है ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल और अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।